अस्सलाम वालेकुम लवली स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आपको करते हैं फिर से खुशामदीद। तो जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में आप जानते हैं, बिकॉज विच थिंग्स पुश यू टुवर्ड अ गोल इज कॉल्ड मोटिवेशन। बेसिकली आज हम बात करेंगे मोटिवेशन की अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में असल में मोटिवेशन क्या है, इसका क्या किरदार है और किस तरह ये हमें मोटिवेट करती है। इट इज अ इंटरनल प्रोसीजर that cannot be easily observed. So we say that the motivation term according to psychology a general term to the regulation need satisfying and goal seeking behavior। यानी कि ये वो प्रोसीजर होता है जो किसी भी गोल को पूरा करने के लिए हम करते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे मोटिवेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके प्रोफेसर, आपके टीचर जो आपको पनिशमेंट करते हैं, आप पर कुछ रूल रेगुलेशन आदि करती हैं, वो क्यों करते हैं? बिकॉज टू अचीव अ गोल, to achieve a position, to achieve a number, and then same as जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपको पनिशमेंट करते हैं, वो आपको डांटते हैं इसलिए ताकि आप अच्छे मैनर सीखें, आपकी पर्सनालिटी गुड हो, आप अच्छा गोल अचीव करें, आप अच्छी पोजीशन अचीव करें, आप अच्छे नंबर अचीव करें। तो ये असल में मोटिवेशन ही है। देन एक थ्योरी पेश की गई, इंस्टेंट थ्योरी। बेसिकली इंस्टेंट थ्योरी वाज रिप्रेजेंटेड बाय साइकोलॉजिस्ट ऑफ विलियम ने इस थ्योरी को पेश किया था। He was said that the instant theory basically complex and inherited behavior pattern characteristic of the species। यानी कि ये वो खुसूसियात होती है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो असल में वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। देखिए, हमने बायोडाइवर्सिटी में रीड किया था कि जीन्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर पेरेंट विद इन अ स्पीशीज। यानी कि वो इंफॉर्मेशन होती है, वो एक खसूसियत होती है जो असल में वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। हम उसे क्या कह देते हैं? हम उसे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहा था, और हम साइकोलॉजी में हम उसे कहेंगे इंस्टेंट थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल, सम बर्ड्स हैव माइग्रेटेड बिफोर अ विंटर सीजन। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं बिफोर अ विंटर सीजन। विंटर सीजन आने से पहले वो क्या करते हैं? वो माइग्रेट कर जाते हैं, बिकॉज उन्होंने अपने वालिदैन से सीखा, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा, तो इसलिए वो उस अमल को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, योर आइज कलर्स, योर हेयर कलर्स, योर स्किन कलर्स, योर लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड द इंस्टेंट थ्योरी। देन एक और थ्योरी पेश की गई, इंस्टेक्चुअल थ्योरी। बेसिकली इंस्टेक्चुअल थ्योरी वाज रिप्रेजेंटेड बाय साइकोलॉजिस्ट ऑफ फ्रॉइड, F.R.E.U.D. फ्रॉइड। ही वाज सेड दैट a much human behavior change has a function of reward and punishment। यानी कि फ्रॉइड ने कहा कि कुछ खुसूसियात होती हैं जो हमारे रिवार्ड और पनिशमेंट के थ्रू चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नवाज शरीफ के आने से पहले क्या था? जो बच्चे नालायक थे वो नालायक थे, और जो बच्चे लायक थे वो लायक थे। लेकिन जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, देन क्या हुआ? इसने एक स्कीम निकाली। वो स्कीम कौन सी थी? लैपटॉप स्कीम थी। देन जो नालायक बच्चे भी थे उनके दिल में भी एक लालच आ गया कि अच्छे नंबरों पर क्या मिलता है? लैपटॉप मिलता है। देन एक लालच पैदा कर दिया गया स्टूडेंट के दिलों में। हुआ जो नालायक बच्चे भी थे वो असल में मेहनत करना शुरू उन्होंने कर दी, चाहे वो लैपटॉप हासिल नहीं कर पाए, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए, अच्छी तालीम हासिल की, अच्छी पोजीशन पर फाइज हुए, अच्छी पोजीशन अचीव की। तो क्या हुआ? एक रिवार्ड के थ्रू भी आपके जो बिहेवियर होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, वो चेंज होते हैं। पनिशमेंट के थ्रू हमारे बिहेवियर कैसे चेंज होते हैं कि जो बच्चे नालायक होते हैं उसके लिए प्रोफेसर क्या करते हैं, टीचर हजरात क्या करते हैं? उन्हें पनिशमेंट करते हैं, उन्हें सजा देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधे रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, और कुछ बच्चे मेरे जैसे होते हैं जो दुम दुबाकर भाग जाते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ? पनिशमेंट के थ्रू भी ह्यूमन के बिहेवियर चेंज होते हैं। इंस्टेक्चुअल थ्योरी ने इंस्टेंट थ्योरी को फेल कर दिया, यानी कि इंस्टेक्चुअल थ्योरी ने रिप्लेस ऑन इंस्टेंट थ्योरी। देन एक और थ्योरी पेश की गई, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। बेसिकली ड्राइव रिडक्शन थ्योरी वाज रिप्रेजेंटेड हॉल इन 1950 and Spence in 1951। Basically, the starting time period of the drive reduction theory in 1930. Basically, the drive reduction theory is replaced on instant theory. Then one term we will be used in drive reduction theory, drive। आप देख रहे हैं कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में एक लफ्ज है ड्राइव। ये असल में एक टर्म है जो यूज की जाती है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में। हम इस पर बात करेंगे कि ड्राइव टर्म बेसिकली क्या आती है। ड्राइव टर्म बेसिकली इंटरनल प्रोसीजर होता है, पुश यू टुवर्ड अ गोल। यानी कि वो इंटरनल प्रोसीजर होता है जो आपको पुश करता है, पुशअप करता है टुवर्ड अ गोल, आपकी गोल की तरफ, आपकी अचीवमेंट की तरफ। अब आप कह सकते हैं कि ड्राइव बेसिकली इट इज द मोटिवेशनल टेंशन टू फुलफिल योर सम नीड्स। वो नीड्स कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी ड्राइव्स एंड सेकेंडरी ड्राइव्स।
अब प्राइमरी ड्राइव क्या होती है? प्राइमरी ड्राइव बेसिकली इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडीज एंड ऑल द स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल स्लीप तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इक्वल है। ड्रिंक पानी पीना तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। एंड ईट खाना तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। तो सो दैट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी ड्राइव, यानी कि ये वो ड्राइव होते हैं जो तमाम स्पीसीज के लिए जरूरी होता है, तमाम स्पीसीज की जिंदगी का एक हिस्सा होता है। हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे प्राइमरी ड्राइव्स कहते हैं। एंड देन सेकेंडरी ड्राइव बेसिकली डू नॉट फुलफिल योर बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ द बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल योर स्पोर्ट not fulfill your biological needs of the bodies. Love not fulfill your biological needs of the bodies. Security and safe not fulfill your biological needs of the bodies. So that also called secondary drive. Then एक और यहाँ पर एक टर्म यूज की जाती है होम्योस्टैटिक्स। होम्योस्टैटिक्स बेसिकली ये भी इंटरनल प्रोसीजर होता है, अ स्टेट ऑफ बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी, यानी कि आपके जिस्म के अंदर जो पानी की मिकदार होती है उसको पूरा करने के लिए ये असल में टर्म यूज की जाती है। उसको स्टेबल करने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए ये असल में एक टर्म यूज होती है होम्योस्टैटिक्स। देन इंसेंटिव मेथड यूज किया गया। इंसेंटिव मेथड बेसिकली इट्स रिलेटेड टू ड्राइव। ड्राइव क्या था? बेसिकली इंटरनल प्रोसीजर था to push you toward a goal, and same as incentive method as external procedure. Drive basically internal procedure and incentive method basically external procedure push you toward a goal. For example your sports, your reward, punishment and further so on. And then एक और method use किया गया to improve motivation. वो थ्योरी थी इब्राहिम मैल्सो। बेसिकली इब्राहिम मैल्सो मॉडल वाज प्रेजेंटेड मैल्सो इन 1943। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू नीड्स ऑफ हायरार्की रिलेशनशिप बिटवीन द मोटिव्स, यानी कि हायरार्की क्या होता है? असल में दर्जा बंदी होती है। अगर इसका मीनिंग है दर्जा बंदी, दर्जा बंदी से मुराद क्या है? कि दर्जा बाय दर्जा, स्टेप बाय स्टेप्स होता है। बेसिकली दिस मॉडल इज रिलेटेड टू सम क्वेश्चन। आफ्टर क्रिएटिंग दिस मॉडल टू क्रिएट सम क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल why we behave in a specific way to attain our goal. Second is which motives influence behavior. Third is which specific motives influence behavior at any given time. And further so on. So मैल्सो ने इन तमाम क्वेश्चन का जवाब दिया in 1970 में only a one line. In one line all the question was the solved. Malthus was said that high motives influence behavior. So simple. Malthus was said that, please concentrate, high motives can influence behavior. For example, when the people are very hungry, when the people are very thirsty, then they can something to eat, then they can something to drink, and other needs, for example, love, security, sports are become unimportant. So prove that higher motives can influence behavior. So simple. Higher motives can influence behavior. So prove that. इसके कहने का मतलब यह था कि जो हमारे हायर मोटिव्स होते हैं, जो हमारी हायर नीड्स होती हैं, वो असल में हमारे बिहेवियर को चेंज कर देती हैं। एंड देन ही हैज प्रोपोज्ड 5 डिफरेंट लेवल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, फॉर एग्जाम्पल हंगर, थर्स्ट, मैरी। एंड सेकंड लेवल इज सेफ्टी नीड्स, फॉर एग्जाम्पल योर जॉब, योर सन, योर होम। बेसिकली फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स पर 80 to 90% लोग ही पहुंच पाते हैं और यहीं पर वो मर जाते हैं। उनका जो गोल अचीव होता है वो इन 2 लेवल पर ही बेस करता है। थर्ड लेवल इज लव एंड बिलोंगनेस, यानी कि आप किसी से प्यार करें या आपसे कोई प्यार करे। फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं। योर जीएफ आप उससे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। देन 7% लोग ही लव एंड बिलोंगनेस लेवल पर ही पहुंच पाते हैं। फोर्थ लेवल इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स बेसिकली इज रिलेटेड टू सेल्फ वर्थ, यानी कि जहां पर आप सिर्फ अपने खुद के लिए कुछ करते हैं। अगर आप वर्क हार्ड करते हैं तो सिर्फ अपनी जात के लिए करते हैं, सोशल काम करते हैं देन आप सिर्फ अपनी जात के लिए करते हैं। और सिर्फ 3% लोग ही इस
लेवल पर पहुंच पाते हैं। देन लास्ट लेवल इज फिफ्थ लेवल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है ये बेसिकली सेल्फ वर्थ के लिए नहीं है। इस लेवल पर बेसिकली इंसान अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, टू फाइंड सेल्फ फुलफिलमेंट एंड रियलाइज वन पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पर इंसान अपनी जात से पहले दूसरों के लिए सोचता है। फॉर एग्जाम्पल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड फर्दर सो ऑन। तो ये बेसिकली 5 लेवल थे इब्राहिम मैस्लो मेथड के, इब्राहिम मैस्लो मॉडल के। तो जी स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।